बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से हज उम्रा से रिलेटेड कुछ अहम अपडेट सामने आई हैं, जिनके बारे में बहुत से सवालात भी पूछे जा रहे थे, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा और वीडियो लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, पहली अपडेट की बात करें, अब सऊदी हुकूमत ने तकरीबन तमाम कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी हैं, मगर एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कि क्या 5 साल से कम उम्र बच्चे खाना काबा और मस्जिद नबवी में दाखिल हो सकते हैं। तो अब सऊदी हुकूमत ने सरकारी तौर पर इस मसले की वजाहत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना है कि 5 बरस से कम उम्र बच्चे वालदैन या सरपरस्तों के हमरा मस्जिदुल हराम में नमाज की अदायगी के लिए आ सकते हैं। सऊदी वजारत हज उम्रा ने मजीद कहा कि अतमरना और तवक्कलना ऐप पर उम्रा परमिट के अजरा के लिए उम्र की कम अज कम हद 5 बरस मुकर्रर की गई है। मुकर्ररा हद से कम उम्र के बच्चों के लिए उम्रा परमिट जारी नहीं कराया जा सकता। यानी सऊदी वजारत हज उम्रा के इस बयान के मुताबिक 5 साल से कम उम्र बच्चों को खाना काबा में नमाज के लिए सरपरस्त अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए उम्रा परमिट नहीं जारी करवाया जा सकता। बच्चों के लिए उम्रा परमिट जारी करवाने के लिए बच्चों की उम्र 5 साल या 5 साल से ज्यादा होना जरूरी है। इससे कम उम्र बच्चों को उम्रा परमिट जारी नहीं किया जा रहा। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट बैरून मुमालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए है। जैसा कि सच टीवी ने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में बताया कि बैरून मुमालिक के मुसलमानों के लिए उम्रा वीजा हासिल करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी करार दी गई है। मेडिकल इंश्योरेंस के बगैर बैरून मुमालिक के उम्रा ज़ायरीन को उम्रा परमिट जारी नहीं किया जा रहा। इसलिए सऊदी हुकूमत का कहना है कि बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन लाजमी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी मुकर्रर और मंजूर शुदा एजेंट से ही हासिल करें, ताकि मुमलिकत आने के बाद किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अब ये कैसे कन्फर्म किया जाए कि आपने जिस एजेंट या उम्रा टूर कंपनी से उम्रा वीजा हासिल किया है, क्या उन्होंने आपकी मेडिकल इंश्योरेंस करवा दी है? तो इस बात की तस्दीक करने के लिए सऊदी हुकूमत ने अपनी वेबसाइट का लिंक जारी किया है, जो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर जाकर उम्रा इंश्योरेंस स्टेटस पर जाएं और अपना पासपोर्ट नंबर फीड करने के साथ ही मौजूद कंफर्मेशन कोड भी दर्ज करें। इसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी की तफसील, कंपनी का नाम और बीमा की तमाम तफसीलात दर्ज होंगी, जिससे आप तस्दीक कर सकेंगे कि उम्रा अदा करने के लिए आपकी मेडिकल इंश्योरेंस हो चुकी है या नहीं। इस लिंक के जरिए उम्रा ज़ायरीन, विजिट वीजे पर आने वाले और दीगर अफराद भी शामिल हैं, जिनकी मेडिकल इंश्योरेंस की तस्दीक इस वेबसाइट पर की जा सकती है। विजिट वीजे पर भी आने वालों को मेडिकल इंश्योरेंस करवाना लाजमी है। मेडिकल इंश्योरेंस कराए बगैर विजिट वीजे की मुद्दत में भी तौसी नहीं करवाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हज 2022 की बात करें तो बहुत ज्यादा आप लोगों के सवालात आ रहे हैं कि हज 2022 की अपडेट दें। तो दोस्तों, हम भी आपकी तरह बेचैनी से हज 2022 के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं कि सऊदी हुकूमत बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर हज 2022 का ऐलान करे कि किस मुल्क को कितना कोटा दिया जाएगा, ताकि फिर उसके बाद के मामला जल्द से जल्द मुकम्मल हों और हज के ख्वाहिशमंद अफराद इस साल हज 2022 की सआदत हासिल कर सकें। लेकिन दोस्तों, अभी तक सऊदी हुकूमत ने हज 2022 के बारे में कोई सरकारी ऐलान नहीं किया कि किस मुल्क को कितना कोटा दिया जाएगा। जैसे ही इस बारे में कोई न्यू अपडेट आएगी, हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।